मनुष्य के जीवन में आनंद, मस्ती, शांति, सुकून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपको देता है तो भगवान ही तो है। कोई वस्तु देती तो वो भी भगवान, कोई व्यक्ति देता तो भी भगवान, और जो छीनता वो शैतान। आप सीधे सीधे भगवान को खोजें। आप जितने समय आनंद, मस्ती, शांति, सुकून में रहते, आप समझ लेना कि आप भगवान हैं। उस समय आपको मालूम नहीं है, अगर आप रहे हैं कभी, अगर आपने कोई कर्म किया है जिसमें फल की चिंता नहीं है, आपको मालूम नहीं है उस समय आप में कौन सी चेतना उजागर होती, कभी देखना करके। आपको लगेगा अरे ये तो सब पागल है, बड़ा आसान है क्या? जो आनंद देता, जो मस्ती देता, जो शांति देता, जो सुकून देता, वो भगवान है। आप भगवान को कहां खोजते, भगवान की क्या परिभाषा करते? लेकिन थोड़ा सा आप देखना, इस दुनिया पे नजर दौड़ाओ। आप आज मिर्ची खाते, शक्कर खाते, कपड़े पहनते, चश्मे पहनते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते, कोलेस्ट्रॉल का पता लगाते, ब्लड प्रेशर का पता लगाते, डायबिटीज का पता लगाते। आप गाड़ियों में घूमते, हवाई जहाज में घूमते, आप गीता सुनते, आप कबीर सुनते। एडिसन ने लाइट न खोजी होती, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज न बनाया होता। आप कल्पना करें, एक मनुष्य का जीवन जो आप 80 साल जीते हैं, वो करोड़ों 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 मनुष्य की कुर्बानी पे टिका हुआ है। आज आप खाते, ये मिर्ची है। कोई आदमी था, जरा सोचना, जिसने मिर्ची खोजी होगी, और कितने खोजने गए होंगे, और कईयों के हाथ में जहरीली चीज आई होगी, मर भी गए होंगे, पता ही नहीं है। आप सोचना आपकी शक्ति क्या है। एक छोटे से ब्लड सैंपल से आपका कोलेस्ट्रॉल पता लगाना, आपकी लीवर प्रोफाइल पता लगाना, आपकी तमाम बीमारियों का पता लगाना, ये जिन लोगों ने खोजा, उनके डिवोशन की आप कल्पना नहीं कर सकते। कबीर ने जो दोहे कहे, या ये जितने भी महान लोग हैं, या आइंस्टाइन ने जो प्रिंसिपल दिया, क्या आप जानते हैं कि कितनी ऊर्जा चाहिए? क्या उनकी मानसिक दशा है? तो एक मनुष्य जीवन 80 साल का, वो करोड़ों लोगों का एहसान लेके जीता है। किसी ने पता लगाया कि ये कपास है, तब मालूम पड़ा कि कपड़ा बनता। आप कल्पना करें, एक छोटे से छोटा सामान के लिए मनुष्यों ने कुर्बानी दी है। तो जिसके भीतर ये भाव है, जब भी वो कोई चीज यूज करता, आप 24 घंटे कितना सामान यूज करते, टीवी देखते, पिक्चर देखते, हर चीज तो भगवान है। जिसकी शरण में आप जाते, आपके पास तो है क्या? तो कभी आपने धन्यवाद दिया? मिर्ची खाते वक्त किसने खोजी होगी यार, ये शक्कर किसने खोजी होगी, आग किसने खोजी? अगर आग न होती तो आप भी कच्ची सब्जी और कच्चा मांस खा रहे होते। कल्पना तो करो एक जीवन में। तो धन्यवाद का भाव नहीं, जिसके भीतर धन्यवाद का भाव है, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने भगवान बनकर इस प्रकृति को हमेशा के लिए रोशन किया है, जिसने भगवान बनकर मनुष्य की सुख और शांति का ख्याल रखा है। कितने भगवान हैं? तो जिसके अंदर धन्यवाद का भाव आ जाएगा, वो डायरेक्शन पकड़ लेगा। एक चीज और समझ लेना, मैंने पहले ही कहा है और मैं बार बार कहता हूं कि मनुष्य कोई भी हो, कैसा भी हो, एक मकसद से आता, और उसका मकसद बड़ा सीधा और साफ रहता कि वो अरबों अरबों मनुष्यों की बनाई चीजें, उनकी कुर्बानियों का आज जी रहा, वो उनकी कुर्बानियों का फायदा उठा रहा। तो परमात्मा यानी प्रकृति के नियम से हर मनुष्य एक मकसद लेके आता, और ये उसका ध्येय होना चाहिए कि मैं भी मरने से पूर्व कोई ऐसी चीज मनुष्य जाति को दे के जाऊं जिससे वो भी हजारों हजारों साल तक आनंद, मस्ती, शांति, सुकून पाए। उसके बगैर मरना यानी कि मकसद पाए बगैर मरना। तो जिसके अंदर ये भाव आ जाए, आप तो छोटी मोटी बात करते, भय और लोभ कहां दिखाते?
अरे ये आपका सीधा काम है, ये आपका कर्तव्य है कि आप जो भी चीज यूज करते, जरा सोचना उनकी कुर्बानी। आप कोशिश करना एक चीज करने की, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भय और लोभ के कारण हम शक्तिहीन हो चुके हैं। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ढूंढना, हवाई जहाज बनाना, मंगल पे पहुंचना, गीता कहना, कबीर के एक दोहे सुनना, आप कल्पना करना, शब्दों की जमावट देखना, कितनी एनर्जी, कितनी चेतना आपके भीतर से धन्यवाद नहीं आता, आप आनंद लेके भूल जाते। बहुत होता तो उनकी पर्सनल लाइफ में झांकते, जहां कुछ समझते नहीं। गॉसिप एसोसिएशन के सब प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं। लेकिन धन्यवाद का भाव भीतर लाओ और मकसद का पता लगाओ, क्योंकि एक ही मकसद से आप आए हैं कि हम करोड़ों करोड़ लोगों का दिया वापर रहे हैं, तो उनको वापस देके जाना है। आपको जाना ही चाहिए। कोई कविता दो, कोई काव्य दो, कोई साइकोलॉजी दो, कोई आविष्कार दो, कोई भोजन दो। और आजकल के बच्चे तो पिज्जा न होते तो करते क्या हैं? आप सोचें तो सही, कितनी चीजें खाने की ढूंढी है मनुष्य ने, कितने तरह के कपड़े, ये किसने दिए? ये सब दीवाने थे, ये सब प्रभु के भगत थे। इन्होंने अपना मकसद पाया, इन्होंने नियम को फॉलो करा। आपको भी फॉलो करना है, कुछ देके जाना है। मांगते मांगते, अरे मांगना क्या है? आप पैदा होने से लेकर मृत्यु तक कोशिश करना, कितना शोषण करता है एक आदमी, फिर भी कहता मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। चाहिए नहीं, धन्यवाद। महावीर पूरे जीवन भर कोशिश करी कि मैं कोई चीज को छू ही ना, कोई चीज ग्रहण करूं ही ना, तो भी महावीर को मानना पड़ा कि मैं 3-4 किलो का आया था, 75 किलो का तो जा ही रहा हूं। ये महावीर का पूरा साइंस है कि आप कितना ही कोशिश कर लें, आप सब छोड़ दें, तो भी इतना वजन लेके जाना पड़ेगा। तो आप तो कितना लेके जाते, सामने देते क्या, उसकी चिंता करो। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये आस्तिकता के लक्षण नहीं है। आस्तिकता की पहली सीढ़ी है कि मैं अपना मकसद पाऊं। इतनी कुर्बानियों के पीछे मेरा जीवन चलता, मैं भी अपना जीवन एक मकसद में लगाऊं, आनंद लूं, मस्ती लूं और कुछ देके जाऊं। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है।